1819 में आप दुनिया में तशरीफ लाए, रमजान शरीफ की चांद रात को। और चांद रात को जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो पैदा होते ही आपने रोजा रख लिया। देवा शरीफ के कुर्बो जवार में चांद नहीं दिखा था, तो लोगों ने कहा कि अगर वो सैयद साहब के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, जाके आप पता लगाएं कि क्या उसने सहरी के बाद से दूध पिया है। तो लोगों ने जब जाके पूछा कि क्या पैदा होने वाले बच्चे ने सहरी के बाद से दूध पिया है, तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने फरमाया कि नहीं, सहरी के बाद से बच्चे ने दूध नहीं पिया। मतलब पैदा होते ही हुजूर वारिस पाक ने रोजे शुरू कर दिए। पूरा रमजान सहरी से लेके अफ्तारी तक आपने दूध नहीं पिया। और जब थोड़े अब रमजान, फिर शव्वाल, फिर ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, फिर मुहर्रम, 3-4 महीने के बाद फिर मुहर्रम में भी आपने पहली मुहर्रम से लेकर के और आशूरे तक रोजे से रहे। 10 मुहर्रम की 10 दिन तक आपने रोजे से गुजारे। तो इस तरह से आपका बचपना शुरू हुआ। और आपके पैदा होने से पहले करीब 750-800 साल पहले हजरत महमूद गजनवी अव्वल फातह हिंदुस्तान, उन्होंने जब हिंदुस्तान फतेह किया, सोमनाथ फतेह किया, उसके बाद अपने पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी को हिंदुस्तान घूमने के लिए बुलाया। तो उनका गुजर देवा शरीफ के जंगल में हुआ, हुजूर वारिस पाक के पैदा होने से तकरीबन 800 साल पहले। तो जब वो जो देवा शरीफ में कुछ भी नहीं था, 800 साल पहले जंगल था, तो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का जब वहां से गुजर हुआ, तो आपने अपने चाहने वालों को, जो ग्रुप में जो लोग साथ में थे, उनसे फरमाया कि अपने चप्पल और जूते उतार लो, हाथ में ले लो। तो लोगों ने कहा हुजूर, यहाँ तो कोई गांव भी नहीं है, कोई घर भी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, आप किसका एहतराम कर रहे हैं? तो हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अनकरीब यहाँ से आफताब फक्र तुलू होगा और उसकी खुशबू में महसूस कर रहा हूँ, उसकी ठंडक में महसूस कर रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत से बुजुर्गों ने, हजरत सैयद अब्दुल रज़ाक शाह बांसवी रहमतुल्लाह अलैह कुतुब ज़माना थे, वो देवा शरीफ की तरफ मुंह करके अक्सर दुआ फरमाते, दुआ मांगते थे। लोगों ने, मुरीदों ने पूछा कि हुजूर आप एक ही समत क्यों अख्तियार किए हुए हैं, एक ही तरफ मुंह करके आप क्यों दुआ मांगते हैं? तो आपने फरमाया हमारी 5वीं पुश्त में एक आफताब फक्र तुलू होगा, एक बच्चा पैदा होगा जिसका शोहरा पूरे आलम में होगा, मशरिक से मगरिब तक और शिमाल से जुनूब तक उसका डंका बजेगा, और वो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह की सारी मखलूक से फैजियाब होगी। ऐसे ही हजरत सरकार वारिस पाक के दादा पीर हजरत शाह निजातुल्लाह सखी, वो भी हुजूर वारिस पाक के देवा शरीफ की तरफ मुंह करके और ठंडी ठंडी सांसें भरते थे, गहरी सांस लेते थे। तो लोगों ने पूछा हुजूर क्या बात है, आप इतनी गहरी सांसें लेते हैं? हजरत शाह निजातुल्लाह सखी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं इस जानिब से एक खुशबू और ठंडक महसूस करता हूँ, जो हमारी ही नस्ल से एक वली होगा, एक फकीर होगा, जो पूरी दुनिया में उसका डंका बजेगा, पूरे आलम में उसका डंका बजेगा। इस तरह से हजारों औलिया अल्लाहों ने आपके आने के पहले आपके आने की पेशिनगोई करी, भविष्यवाणी की।